नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल और शनि की ये युक्ति बड़ी सारी तकलीफें लेके आने वाला है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खास चीज़। नवरात्रों में अपने हाथों से एक मैनिफेस्ट कर कर एक जादुई दुनिया का नंबर और एक भोजपत्र बनाया। ये भोजपत्र पैक है और इसमें गुप्त नवरात्रों में किए गए चावल मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये चावल आपकी लाइफ को सक्सेस करेंगे। इस पर एक मैनिफेस्ट नंबर लिखा है। बस इसे आपको अपने लैपटॉप बैग में, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने बच्चों के बैग में, अपने स्कूल बैग में, अपनी गाड़ी में डालकर भूल जाना है। ये नंबर आपकी चारों तरफ से रक्षा करेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होने देगा और कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कितना भी लिखो इसके लिए कम है, जितना भी लिखो इसके लिए कम है। सच है माता रानी, तू है तो हम है, तू है तो हम है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, आ गए नवरात्रे। बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी बिजली से माँ का भवन सज जाएगा। मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। ये एक भजन है। आप सोचते होंगे माँ हमेशा जो है मैम यही भजन बोलती हैं, माँ निकल के हम मुँह से माता रानी करते करते। हाँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझे माँ भी बोलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आप माँ बोलते हैं, क्योंकि मैं देव को भी कभी इस चीज़ की परमिशन नहीं देती कि वो मुझे मम्मी बोले। क्योंकि आपको पता होगा कि इजिप्ट में जो लोग मर जाते हैं उन्हें मम्मी कहते हैं, तो मुझे तो सख्त नफरत है इस मम्मी शब्द से। मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात सलाह देती हूँ कि अपनी माँ को माँ कह के पुकारो। माँ को बड़ा सुकून आता है और तुम्हारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं दुर्गा भवानी को जो सिर्फ माँ कहकर पुकारे, जगदम्बे कहकर पुकार ले। बोल भी रही हूँ आपको तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे को तो, मैं तो बस ऐसे करती हूँ माँ, एंड शी रिप्लाई माई आंसर, एंड बिलीव मी मेरे साथ ऐसा होता है। कदम कदम पग पग वो मेरे साथ चलती है और कदम कदम पग पग वो आपके साथ भी चलती है। जब आप उसका नाम लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना पूजा करते हैं और जब आप YouTube पर आकर जय माता दी लगाते हैं। ओए हुए, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारा विक्रम संवत 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं माता के 9 दिन, माता के 9 भोग और माता के 9 रंग और माता के कौन से मंत्र जाप हम करें जिससे हमारा जीवन सरल हो जाए। चिंता मत करिए, मैं बहुत बड़े बड़े मंत्र तो खुद भी नहीं बोल पाती। मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी बोलने में जो होता है ना, हमारा ऐसी लैंग्वेज आ जाती है कि मंत्र इधर उधर हो जाते हैं। तो मंत्र जब भी याद करने हो उन्हें सुनिए। जितना आप सुनेंगे, जैसे आपको गाना याद आ जाता है, आप कोई भी गाना सुनते हैं आपको वो याद हो जाता है, वैसे ही मंत्रों का हिसाब किताब है। अगर आप मंत्र सुनते हैं वो आपको याद हो जाते हैं, फिर आप उन्हें बोलिए तो बहुत आसान रहेगा। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। माता रानी आपकी झोलियां भरे, आपको हमेशा सुखी रखे, खुश रखे, जीवन में आपके सदैव बाहर आए, लाइफ में आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। आप जो चाहे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इस बार माता रानी आपके यहाँ खेतरी पे बहुत अच्छे दर्शन दे। मंगलवार से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं जो कि माता का दिन है। घोड़े पर सवार होकर माता आ रही है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि माँ की पूजा इस वर्ष ज़रूर करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें, घर में गृह कलेश ना करें। बहुत से लोगों के घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी नवरात्रि के पहले दिन। ये सब मंगल का आधिपत्य है। मंगल की वजह से अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, ये लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि शायद इस बार तलाक पर या बच्चों के घर छोड़ने पर या घर के बंटवारे तक पर पहुंच जाए। इसीलिए इन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले दिन शैलपुत्री का दिन है। माँ को गुड़हल का फूल बेहद पसंद है, तो माँ को गुड़हल का फूल अर्पण करें। और जिन्हें गुड़हल ना मिले वो कम से कम माता रानी को गुलाब का फूल अर्पण जरूर करें। कम से कम 8 या 9 गुड़हल के फूल माँ को अर्पण जरूर करने चाहिए। और जो पूरे नवरात्रे में माता रानी को लाल 27 गुलाब के फूल या 27 गुड़हल के फूल अर्पण करता है, उसके जीवन में हर तरह के शुभता आती है, लाइफ में सक्सेस मिलती है और काम होने लगते हैं। क्योंकि हमारे नक्षत्र भी 27 होते हैं। आपको माँ के पहले नवरात्रे में, शैलपुत्री के नवरात्रे में लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। भाई आप किसी भी रंग के वस्त्र पहनो, पर मेरा हाथ जुड़वा लो, काले और नीले रंग के वस्त्र मत पहनना। माँ को पुष्प जो अर्पण करें वो रेड कलर का पुष्प अर्पण करें। और माँ का जो मनपसंद मंत्र है वो है हींग शिवाय नमः, हींग शिवाय नमः। माँ को जो भोग लगाना है वो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना है, या केसर दूध में मिलाकर माँ को पहले नवरात्रे पे केसर का भोग लगाना है। ठीक है ना, दूध वाले केसर का भोग लगाना है। समझ में आ गया। दूसरा,
दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। 10 मार्च को माता का दूसरा नवरात्रा है। रंग माँ को बेहद पसंद है पीला, और मंगल ग्रह का निर्माण करती है। और अगर आप दूसरे नवरात्रे में माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो जो मंगल हमारा राजा है, ये माँ नियंत्रण करती है मंगल ग्रह पर, तो यकीन मानिएगा कि आपका मंगल आपको किसी तरह के कोई कष्ट या तकलीफ नहीं देगा। माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है हरा रंग, तो आप दूसरे नवरात्रे पे हरा रंग पहन सकते हैं। और कायदे से देखा जाए तो बुधवार का दिन है, हरा ही रंग बनता है पहनने का। इस दिन आप किसी को हरी चूड़ियां भी भेंट स्वरूप जरूर दे सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और आपकी लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू होगा। भोग, माँ को मिश्री और चीनी का भोग जरूर लगाएं, मिश्री और सौंफ का भोग लगाएं बुधवार के दिन के हिसाब से, तो भी आपको काफी लाभ होगा। माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। और माँ को अगर सेवंती के फूल आते हैं वो बहुत अर्पण करने चाहिए, बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। और अगर सेवंती के पुष्प माँ को आपको ना मिले माँ को अर्पण करने के लिए, तो ऐसे में केवल गुलाब के पुष्प ही माँ को अर्पण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ का मंत्र है हींग श्री अंबिकाय नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। कुछ नहीं पता तो जय माता दी बोलिए, और नहीं तो बोलिए ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। ये माँ का सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। ये एक बीज मंत्र ऐसा है जो माँ का, अब आप समझ लीजिए कि अभिमंत्रित मंत्र है। जो इसे पढ़ता है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। तीसरे नवरात्रे की बात करते हैं। चंद्र घंटा की पूजा होती है, 11 अप्रैल को है। माता शुक्र ग्रह को नियंत्रण करती है। शुक्र ग्रह अच्छा होता है माता की पूजा करने से, और शुक्र ग्रह जब अच्छा होता है तो आपको लग्जरी मिलती है। हरे रंग का प्रयोग इस दिन बहुत अच्छा होता है। इस दिन माँ को इलायची का भोग लगाए, दूध या खीर का भोग लगाए, लेकिन उसमें इलायची जरूर मिलाएं। माँ को बेहद प्रिय है कमल का पुष्प। माँ को अगर आपको किसी मंत्र से खुश करना है तो श्री, केवल श्री बोलिए, इससे माँ बेहद ज्यादा खुश होती हैं। अगले नवरात्रे की बात करते हैं। कुष्मांडा की पूजा 12 अप्रैल को की जाएगी। ये माता की पूजा करने से पहले सूर्य के दर्शन जरूर कर लें। माता जो है सूर्य को नियंत्रण करती है। सूर्य आपका ग्रह अच्छा होता है, और जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उन्हें माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। सलेटी कलर के इस दिन आपको कपड़े पहनने चाहिए। माता को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। आपको ब्राह्मण को इस दिन भोजन जरूर कराना चाहिए। माँ को जो भोग लगाना है वो लगाना है मालपुए का, और मालपुए का भोग, ब्राह्मण को भी मालपुए आप भेंट स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप दे और मालपुआ खिलाए। अगर ब्राह्मण का व्रत हो तो छोटी छोटी कन्याओं को आप ये मालपुआ खिला सकते हैं। माँ को बेहद ज्यादा पसंद है चमेली का पुष्प, तो माँ को चमेली का पुष्प अर्पण करना चाहिए। माँ का मंत्र है ओम देवाय देवियाय नमः। माँ के सामने जो मंत्र पढ़े ओम देवियाय नमः पढ़े। स्कंद माता की अगर बात की जाए तो 13 अप्रैल को है, और इस दिन बैसाखी भी है, और इस दिन संक्रांत भी है। बुध ग्रह को नियंत्रण कर रही है माँ इस दिन। बुद्धि, अगर आप माँ की पूजा करते हैं स्कंद माता की, तो बुद्धि अच्छी होती है। आपके बच्चे अगर किसी परेशानी में, तो स्कंद माता, स्कंद कार्तिकेय का माँ है, इसलिए उनका नाम स्कंद, कार्तिकेय का नाम स्कंद है, और ये कार्तिकेय की माँ है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, सूर्य मंडल की अधिदात्री हैं ये। सूर्य मंडल पर पूरी तरह नियंत्रण करती हैं ये। इनको नारंगी रंग, ऑरेंज रंग बेहद पसंद है। भोग है इनका केला, और पीले पुष्प इन्हें गेंदे के बहुत ज्यादा पसंद है। और मंत्र है इनका ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। अगर ये मंत्र आप जाप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। लेकिन जिन्हें अपनी संतान के जीवन में कोई भी परेशानी दिख रही है, वो आज अपनी संतान को लेकर मंदिर जरूर जाएं और इनकी पूजा करें। इससे सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे और आपके जीवन में शांति आएगी। कात्यायनी देवी की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कवारी लड़कियों को इनकी पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह को नियंत्रण करती हैं। आपका बृहस्पति अच्छा होता है तो आपकी मैरिज जल्दी होती है, जिससे आप चाहे उससे होती है। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो तो माँ आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। कात्यायनी रक्षा करती हैं, और कात्यायन ऋषि की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। इनका रंग जो इन्हें बेहद प्रिय है, सफ़ेद रंग का रंग। लेकिन बहुत से लोग सफ़ेद रंग को अच्छा नहीं मानते, लेकिन साउथ में तो इसे अच्छा मानते हैं। तो सफ़ेद साड़ी रेड कलर के बॉर्डर के साथ, जैसे अक्सर आप श्रीदेवी को, जया बहादुरी को पहने हुए देखते थे, जया प्रदा को पहनते हुए साउथ इंडियन पिक्चरों में देखते थे, वैसी आप आज के दिन पहन सकते हैं। सफ़ेद रंग का जो है माता को श्रृंगार अर्पण करें। माँ को सिंदूर बेहद पसंद है। माँ को भोग लगाया जाता है शहद का, और माँ को शहद में दूध के साथ अगर भोग लगाया जाए माँ बेहद प्रसन्न होती है। गेंदे के फूलों से माँ का श्रृंगार करें, और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का मंत्र जाप जरूर करें। काल रात्रि की पूजा की जाए। जादू टोना तंत्र आप पे किसने कर रखे हैं, तो 7वां नवरात्रा शनि ग्रह को ये नियंत्रण करती हैं, और शनि इस साल का
मंत्री है। अगर शनि आपको पॉजिटिव जो है एटीट्यूड दिखाए, पॉजिटिव चीजें दिखाए, एटीट्यूड तो खैर कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो आप शनि को अच्छा करना चाहते हैं इन शॉर्ट वाइल, तो आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए, गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, गुड़ का माँ को भोग लगाना चाहिए, गुड़ ब्राह्मण को भी जरूर देना चाहिए, गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। आपको माँ को नील कमल या सफेद कमल जिसे कहा जाता है वो अर्पण करना चाहिए। माँ को नील कमल बेहद पसंद है, कृष्ण कमल इन्हें बेहद पसंद है, गुड़हल का फूल इन्हें बेहद ज्यादा पसंद है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा माँ का मंत्र है, ये जाप जरूर करें। अगर हम 8वीं देवी की बात करें, महागौरी, अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा होती है, कन्या पूजन किया जाता है, हवन इस दिन जरूर करते हैं। राहु को नियंत्रण करती है माँ, राहु के दोषों से अगर परेशान है तो माँ की पूजा करें। नीले रंग के कपड़े, माँ की पूजा नीले रंग के कपड़े पहनकर करें। नीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, बेल के पुष्प जरूर चढ़ाएं, नारियल का माँ को भोग लगाएं, नारियल का दान भी करें और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का माँ का मंत्र जाप जरूर करें। अगर हम सिद्धिदात्री की बात करें तो माता नवरात्रे इस दिन सिद्धिदात्री के नवरात्रों में पूरे होते हैं और जब 9वां नवरात्रा होगा उस दिन रामनवमी भी होगी इस बार, तो कन्या पूजन इस दिन आप करेंगे। अब कन्या पूजन करेंगे तो बता दूं ये सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली है और केतु ग्रह को नियंत्रण करती हैं, केतु अच्छा करती हैं। माँ आज आपको जो ग्रीन कलर पहनना है वो मोर ग्रीन कलर पहनना है, मोर वाला। आप चंद्रमा की अगर अच्छा करना चाहते हैं तो माँ की पूजा करें, तिल की मिठाई का माँ को भोग लगाएं, जादू टोने से आप बचे रहेंगे, मृत्यु आपकी टल जाएगी, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। माँ को चंपा के पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। तो मैंने ये सारे आपको 9 दिन के भोग, 9 दिन के मंत्र, 9 दिन का रंग, 9 दिन के पुष्प बताए। इस वीडियो को तो आप जिंदगी भर के लिए संभाल कर आप अपनी फैमिली ग्रुप बना रखा है उसमें रख लीजिए, ताकि अगले नवरात्रि में अगर मैं ये वीडियो ना भी बनाऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि माँ को किस दिन कौन सा भोग लगाना है और माँ को कौन सा पुष्प अर्पण करना है और किस रंग के कपड़े पहनने हैं। ये नवरात्रि आपके लिए बहुत अच्छे रहे, आपके ऊपर प्रभु की असीम कृपा रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।